आदरणीय सूचना मस्कोले जी के द्वारा आभार प्रदर्शन सबसे अंत में होगा। आभार प्रदर्शन और इसके बाद ही कार्यक्रम का ये आज के कार्यक्रम की रूपरेखा कहता है। पुनः मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और तुरंत ठीक 2 मिनट 5 मिनट के लिए और इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ। माननीय श्री राकेश सरवरिया जी, सीनियर एडवोकेट छिंदवाड़ा, हम उनसे आमंत्रित करते हैं कृपया अध्यक्ष के पद में पदासीन होने का कष्ट करें। विशिष्ट अतिथि श्री कपाले जी, डॉक्टर रूपेश कपाले जी, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंचोली कॉलेज परासिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप भी सादर आमंत्रित हैं। और विशेष अतिथि के रूप में श्री आरबी सिंह, सब रजिस्ट्रार लखनऊ, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी पदासीन हो। और हमारे बीच में अभी मुख्य अतिथि के रूप में गुजर साहब भी पधारने वाले हैं। और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे व्यास गादी में पधारे हुए पूज्य पंडित राधेश्याम शास्त्री जी महाराज, वो भी आपके पास बहुत निकट नजदीक बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। और हम जो मंचासीन जो अतिथिगण यहाँ पर आए हुए हैं, अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथि कृपया इसमें साइन कर दें जब तक मैं पेन मेरे से ले लें। हम उनका अभिनंदन करते हैं, कृपया पदासीन होने का कष्ट करें। स्वागत है, वंदन है। जो हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आए और हम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की। बहुत अभिनंदन। और मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि सभी पूजन के बाद हमारे सभी अतिथि इंतजासीन हो जाए। और इसी बीच में मैं अभी जल्दी में बोल नहीं पाया ना, हमारे श्री दीप्ति खंडेलवाल जी, आप भी पदासीन हो। श्री दीप्ति खंडेलवाल जी, विशेष स्वागत है, वंदन। हमारे बीच में अग्रणी, हम उनसे अभिनंदन करते हैं कि विशेष अतिथि के रूप में आप भी आसन ग्रहण करें। आप भी खंडेलवाल जी के श्री अम्बी सिंह साहब भी पहुंचे, उनका सम्मान में इसी श्रृंखला में अभी जो यहाँ सभी सीनियर हैं और इसके साथ साथ हमारे सीनियर
श्री पंचमलाल विश्वकर्मा जी, श्री कैलाश पवार जी, आप भी आए और हम हमारे पूजनीय व्यास जी महाराज का सम्मान। अब हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर कपाले साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंचोली कॉलेज परासिया, आपका अभिनंदन। श्री सुरेंद्र सोनी, श्री गोविंद शेरशाम और श्री रामदास पवार जल दिया जाए सम्मान के लिए। श्री राकेश जल दिया सम्मान लगाओ, ऐसा वहाँ ऐसा श्री शिवम कुशवाहा और हमारे यहाँ दस्ते यही हो गई, अतः हम अभिनंदन करते हैं। रुद्रवतार बजरंग बली इसी प्रकार के उनको बुद्धि प्रदान करें। और हमारे कार्यकर्ता आनंद यादव, आनंद यादव हाँ थोड़ा आजू बाजू हाँ उधर थोड़ा सा किनारे किनारे ऐसा हाँ इन दोनों ने उठा चलो। हमारे अभी मुकेश सोनी जी का जो कार्यकर्ता रह गए हैं उनके द्वारा श्री हीरामन पवार, श्री यादव, श्री सुमरन साहू, आनंद यादव, श्री गजानंद, एक एक तिलक लगा। अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कुछ गीत, कुंडली, दोहा, भजन, कीर्तन का श्रृंखला अर्जित किया है, अतः आपके कर कमलों द्वारा उसका विमोचन।
मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शुभम भूयात् शुभम भूयात् शुभम भूयात्। आज आदरणीय बाबूजी द्वारा ये एक बहुत सुंदर पुस्तक का विमोचन महाराज जी के कर कमलों से कराया गया है। इसमें गीत, छंद, दोहा, कुंडली और आला की श्रृंखला और इस पवित्र स्थान का चमत्कार और लोगों के अनुभव इस किताब में उनके द्वारा संग्रहित किए गए हैं। आप सभी इस किताब को पढ़ें और अपने जीवन में इसमें दी गई सीख का अनुसरण करें। और मैं बाबूजी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस उम्र में भी वो हम सबके प्रेरणा स्रोत होकर हमको सबको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाले जब तक कृपया आसन ग्रहण करें अभी। और ये जो भी जहाँ भी जितने बैठे हैं उनको सबको ये हाँ हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी आने वाले, थोड़ा उनका इंतज़ार और कर लें। इसके उद्देश्य से हम चाहते हैं कि पहले कैरियर मार्गदर्शन वाला अपना कुछ विचार व्यक्ति हो जाए जब तक, फिर इसके बाद पुरस्कार वितरण। इसलिए कैरियर मार्गदर्शन मैं स्वयं आपको बता दूं, अभी जितना हमको उम्मीद थी कि हमने इतना प्रचार प्रसार किया कि लोगों को बड़ा लाभ मिले, भटक रहे हैं। पर अब कई अपने घर तो कितने लोग आए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जब बुलाते तो यहाँ कोई नहीं आया, जबकि हमने यहाँ स्पेशल बुलवाया विद्या, और उसमें जो पुरस्कार वाले के अलावा कोई आए नहीं। मतलब यहाँ वो क्षेत्र में अभी जागरूकता अपने इस क्षेत्र में नहीं आई, ऐसा समझ में आ गया, इसीलिए पीछे जा रहे हैं, लाभ नहीं उठाना चाहते। अतः जो भी अब आ गए हैं कम से कम जितने, उनको भी जैसे अब इसमें 10वीं के ज़्यादा से हम क्षेत्र को आगे बढ़े इस प्रकार से कैसा अपने अनुभव से मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपको अपने अनुभव से आप उनको हृदयंगम कराएं, उनको आशीर्वचन और उनको कुछ ऐसी टेक्निक दें जिससे उनको भविष्य में लाभ मिले। आदरणीय डॉक्टर कपाले साहब, मंचासीन आदरणीय महाराज जी, सरवरिया साहब, सिंह साहब और पधारे समस्त ग्रामीण जन यहाँ जो पधारे हैं और बच्चे, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज इस प्रांगण में एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर सिंह साहब ने हम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। हमें बहुत खुशी है इस बात की।
आप लोग स्कूल एजुकेशन के बाद बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि भाई आगे हमें, जैसे 10वीं वाले बच्चे हैं, 12वीं वाले हो आप लोग? दोनों हैं। कौन सी क्लास में बेटा आप? 10th में। रिजल्ट आ गया, कितना % बना? 92। वेरी गुड, बधाई के पात्र है आप तो आगे क्या पहला डिसीजन आपको ये लेना है? हाँ, बैठी रहो, हम ऐसी क्या है इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या सब्जेक्ट लेने का सोचा है आपने? मैथ साइंस। हम कारण जानना चाहते हैं, क्यों लेना चाह रहे हो आप मैथ साइंस? किसी के कहने पे कि मेरी सहेली ले रही है, या घर वाले कह रहे हैं, या खुद अपने अंदर से मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे को मैथ साइंस लेना चाहिए? अच्छा, इंजीनियरिंग करना है, बहुत बढ़िया। तो आप मैथ साइंस लीजिए। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको एक कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, क्रैक करना पड़ेगा। मालूम होगा आपको कौन सा एग्ज़ाम है वो? हाँ, जेई भी होता है, एडवांस भी होता है इसके लिए। पर इंजीनियरिंग क्या है, हर जगह से होता है। आपको कहाँ से करना है? जैसे सिंह साहब ने बताया कि भाई अच्छे कॉलेजेस चुनिए जहाँ पर एक्सपर्ट है, तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल प्राइवेट भी है जहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल जाती है, पर बाद में क्या होता है कि हमको बहुत सी जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए आजकल क्या है, NIT का नाम सुना होगा आपने, है ना? IIT जो है, इन लोगों का क्या है, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से अगर पास आउट रहते हैं तो इनको कैंपस भी अच्छे मिलते हैं। तो 10वीं के बाद तो आप लोगों को सबसे सही पढ़ना पड़ता था। अब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि जैसे आपको केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता तो उसकी जगह आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट को ऑप्टेट कर सकते हैं, पर अभी 2-3 साल लगेंगे, पर कॉलेज में ये हो चुका है। तो 12वीं के बाद आप कॉलेज में आके BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, और एक BHSC होता है। कोई बता सकता है BHSC क्या होता है? 11वीं होम साइंस, ये भी एक प्रकार का साइंस है। इसको बैचलर डिग्री जो बच्चे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? BHSC। और आदरणीय अभिषेक जी का मस्कोले जी, और MB सिंह, और इसके साथ अपना पंचम जी और गजानंद जी को तिलक लगाइए, बैच लगाइए, गजानंद जी तुम लगाओ बैच, तिलक लगाइए, हाँ, अब आप कभी बैच लगाइए। पंचम जी आओ, ऐसा थोड़ी कैसे पकड़े वेरी गुड। साल का ये चालू देखना बाकी हो गया, सब लोग इधर, ठीक है। मंच में उपस्थित विशिष्ट गण, भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं यहीं से हूँ, सभी लोग परिचित हैं। एक तो मंच में बैठना ही मुझे अजीब सा लग रहा है और संकोच भी होता है, लेकिन बाबू जी ने बैठा दिया, पूरे बच्चों को गाइड करना है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो मैं इसको 2-3 सेगमेंट में बताऊँगा। अभी कुछ क्वेश्चंस कवाली जी ने जो डिस्कस किया, आप सबसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आए। के सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे सामने बैठे हुए सभी महानुभावों का, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग सफल हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। रामायण में 2 लोगों को अपने अपने क्षेत्र का सफल व्यक्ति माना गया। एक तो अयोध्या के रहने वाले थे और दूसरा लंका का रहने वाला था। भगवान राम बहुत सफल व्यक्ति थे। वो नारायण थे लेकिन नर के रूप में थे, तो मैं उनको व्यक्ति ही मानूंगा। रावण भी बहुत सफल था, उसके पास पुष्पक विमान था, उसके पास सोने की लंका थी। वो इतना सफल था कि जिसके सामने हार जाता था उससे दोस्ती कर लेता था,
और जीत लेता था तो पराधीन कर देता था। बाली से हार गया तो दोस्ती कर लिया, बलि से हार गया तो दोस्ती कर लिया। इतना चालाक चतुर था। आप परिभाषा, सफलता की परिभाषा का आदर्श किसको मानेंगे, राम जी को कि रावण को? इस देश में बहुत सफल लोग हैं जो रावण को आदर्श मानते हैं। उनकी सफलता केवल अपने लिए है, अपनों के लिए है, अपनी जाति और बिरादरी तक सीमित है। रावण में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बिल्कुल नहीं है। भगवान राम ने अपनी सफलता में सबको सम्मिलित किया। अच्छा, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, भगवान करें। अयोध्यानाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सफल हों। आप लोगों में कितने लोग, देखिए अयोध्या से आया हूं, मैं आशीर्वाद दूंगा तो काफ़ी लाभ मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आप लोग जो महान भाव बताए हैं गुरुजनों ने, उस हिसाब से चल के पास हो जाएं और फिर नौकरी करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हम नौकरी पा जाएं पढ़ने लिखने के बाद? ज़रा हाथ उठा के मुझे बताएं। इसका मतलब अधिकांश लोग नौकर ही बनना चाहते हैं। तो ये बताओ, सब नौकर बनोगे, सर्वेंट बनोगे, तो इसमें सेठ कौन बनेगा? सेठ नहीं बनना है, केवल नौकर बनना है। देखिए सिंह साहब, आपसे मैंने बताया नहीं, अयोध्या में गुरुकुल है, तो वो इंटर कॉलेज है, तो उसमें मैं भी प्रवक्ता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपसे कि सिर्फ नौकरी और सिर्फ धन और गाड़ी और बंगला वैभव यही हमारी सफलता का निकष नहीं है, परिभाषा नहीं है। इतना ही मत रखिएगा। बहुत लोग बहुत सफल हो जाते हैं, फिर रिटायरमेंट लेकर के गुमनाम की ज़िंदगी जीते हैं। समाज से, लोगों से उनका कोई रिश्ता संबंध नहीं रहता। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, अच्छी आदतें। बहुत से सफल लोगों को आप लोगों ने फांसी लगा के मरते देखा, पागल होते देखा, क्योंकि उन्होंने सफलता केवल धन तक सीमित रखी। केवल नौकरी पा जाऊं, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छे बंगले मिल जाए, अपना एक परिवार हो जाए, इतना ही मत रखिएगा। हमारे सिंह साहब देखिए, रिटायरमेंट के बाद सेवा काल से ही मंदिर बनवा रहे थे, अब सेवा में लगे हुए हैं। सफलता मैं इसको मानता हूँ कि जब तक श्वास है, समाज के सेवा में हमारा शरीर आए, हमारा ज्ञान राष्ट्र के काम आए, समाज के काम आए, परिवार के काम आए, और तब अपने काम आए। सुधार की इकाई हम अपने से आरंभ करें और सेवा समाज से शुरू करें, उसी को सफलता हम कहते हैं। भगवान राम जैसा सफल होइएगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आप रावण के मार्ग पर नहीं, भगवान श्री राम के मार्ग पर चलें। अपनी सफलता में दूसरों को भी सम्मान दें। हनुमान जी बहुत सफल थे। यहाँ महावीर जी का मंदिर है, हनुमान जी बहुत सफल थे। जब लंका जला के आए तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान क्या तुमने लंका जलाई? तो हम लोग कहते हैं हाँ हमने जलाई, हमने की। लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैंने लंका नहीं जलाई। प्रभु ने पूछा कि लंका कैसे जली? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने मिलकर लंका जलाई, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान राम को सम्मिलित किया, वो जगत पिता हैं, अपने पिता को सम्मिलित किया, रावण के पाप को सम्मिलित किया, सबको सम्मिलित किया, लेकिन यश अपने आप को नहीं दिया, दूसरों को यश दिया, सम्मान दिया। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सफलता को प्राप्त करें। जो आपके मन में इच्छा है वो सारी इच्छाएं प्रभु की कृपा से आपको प्राप्त हों और फिर आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन समाज सेवा, सुख और शांति को भी प्राप्त रखें। संस्कारों को न भूलें और संस्कार को लेकर आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत आप सभी का मंगल कामना करता हूँ। यहाँ पधारे हुए समस्त विशिष्ट अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सिंह साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रमों में लगे हैं, इन बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको पुरस्कृत करना, उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। हतोत्साहित करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रोत्साहित करने वाले आप लोग हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय सीताराम।
के दोस्त समझो, अतः निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ प्रभाव पड़ेगा और लाभ मिलेगा। और हम पुनः आपके वंदन करते हैं और हम यही चाहेंगे कि अब आपकी स्वेच्छा पर है, इतनी देर तक आप जो चाहें तो विश्राम, क्योंकि आपको अभी आना है, इसलिए अभिनंदन है, पुनः आपका वंदन है कि आपने अपना अमूल्य समय देकर और यहाँ सबको आशीर्वाद वचनों से प्रताप किया। हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। और गजानंद पवार जी कृपया आप वहाँ तक छोड़ करके आएंगे। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे संरक्षक, परम पूजनीय श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सिंह सर, हमारे क्षेत्र के गौरव लखनऊ के उप रजिस्ट्रार हमारे बड़े भाई आदरणीय आरबी सिंह सर, मेरे गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता जिला सत्र न्यायालय आदरणीय सरवरिया सर, इस ग्राम के सरपंच मुकेश सोनी जी, समिति के वरिष्ठ सदस्य शिवचरण मस्कोले जी, माता वदन सिंह जी, श्री खंडेलवाल सर, कपाले सर, पाडीवा जी। कैरियर मार्गदर्शन में मैं बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ। यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं और स्वयं एक बहुत बड़ी प्रतिभा, एक बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में सिंह सर बैठे हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत करके पूरे परिवार को एक दिशा दी। और उमरेठ क्षेत्र जिसमें हमें परिवार है, हमारा परिवार है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग थे और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो निरंतर हमारा उपहास उड़ाते आए। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सर ने सतना से आकर और यहाँ पर सेवाएं दी और सेवा देकर पूरे क्षेत्र को एक नया आयाम दिया। क्षेत्र में प्रतिभाओं को मौका मिला और आज हम इस मंदिर में उपस्थित हैं। ये पूरे देश में पहला मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि पहला मंदिर पूरे देश में जिसमें सीताराम संकीर्तन प्रति माह होता है। और यहाँ जो दानदाता हैं, जो सीताराम संकीर्तन करवाना चाहते हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह कभी कभी माह में 2 बार भी होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे गर्व है कि मैं इस समिति में छोटा सा स्थान रखता हूँ और मैं आज जो भी कुछ भी हूँ मेरे हनुमान जी महाराज जी की कृपा से हूँ। और आप सभी से एक विशेष निवेदन करूँगा कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आप मैथ्स आपने लिया है, बायो आपने लिया है, किसी भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाएं, आगे बढ़ें। 2 चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा। पहली कि आप विशिष्ट दब के रह गई। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने साइंस लेकर के उमरेठ में पढ़ लिया और कोई ने और कोई उमर डोंगरी पढ़ लिया, तो पढ़ने का मतलब ये कि जब पहले आप सोचिए, अब वहाँ 89 90 बना लिया 92, अब जो 98 95 से लाइन लगी हो, तब जब आगे कंपटीशन में कौन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन आगे एमपी से करना रहता है, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। मैंने उनको हमेशा यही कहा कि इतने महान व्यक्ति आए हुए हैं जिनको मैं आसन पे विराजमान सभी को नमन करता हूं। और मंदिर में जितने भी लोग कार्य करते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, उनको सिर झुकाकर नमन करता हूं। बच्चे इतनी सारी बातें हुई हैं, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाई गई है। हम समझ ले तो बहुत कुछ बन सकते हैं, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमें हमारी जहन में ये बात रखना है। जैसे अभिषेक भैया ने बताया, हमारे बड़े भाई सिंह भैया ने बताए, सर ने बताया हुआ है, ये सारी बात को हम गांठ बांधे, इसको हमारी जहन में रखें। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई नहीं छीनता। आप कितना ही कमा लो, कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो सब चला जाता है, मगर पढ़ाई एक ऐसा धन है जो कभी कहीं नहीं जाता, वो ऊंचाई पर पहुंचाता है। ये हमें विचार करना है और लक्ष्य तैयार करो। अपना लक्ष्य होना चाहिए, विषय से ना भटके हम, और विषय हमें क्या लेना चाहिए वो हमें याद रखना है। रुचि जिसमें है हमें उसी को यूज़ करना है। हमारी रुचि, हम भाई उबला हुआ पानी पीना चाहते हैं और उस बीच में हम ठंडा पानी पी लें, बीमार हो जाओगे।
ये भी एक विशेषता है, पानी की विशेषता है। तो हमें ये सब विचार करके कार्य करना है और आगे में बढ़ना है। बस बच्चों से कि हनुमान जी की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे और आप लोग हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करें और आगे बढ़ें, बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मात्रा में मार्गदर्शन भी काफ़ी लोग किया और काफ़ी सर्विस में भी गए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में सिविल जज मजिस्ट्रेट आज की सर्विसेज में काफ़ी मात्रा में गए हैं आपके स्टूडेंट। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अपने मार्गदर्शनों से और आशीर्वचनों से हमारे विद्यार्थियों को। अभी विशिष्ट अतिथिगण, आप बहुत देर से हम लोगों को ये सुन रहे हो और ये सब बहुत भारी भारी बात आपको ऐसी लग रही होगी कि पता नहीं कहाँ बैठे हैं। ये तो हम गूगल पर भी सर्च कर सकते थे और हम यूट्यूब पर भी देख सकते थे, परंतु यहाँ ये कार्यक्रम क्यों रखा है? ये बात सही है कि गूगल पर हर चीज़ उपलब्ध है, ये बात भी सही है कि यूट्यूब पर हर चीज़ उपलब्ध है, परंतु आपको ये चयन करना पड़ेगा कि गूगल पर हमको क्या देखना है, यूट्यूब पर किसको सुनना है। उसी श्रृंखला में बाबूजी ने ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ के बारे में कि हमें क्या चुनना है, ये कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चुनना है। जैसे अभी सर ने बताया कि ये सब्जेक्ट चुनेंगे तो इस फील्ड में जा सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट चुनेंगे तो इस फील्ड में जा सकते हैं। सफलता कम मिलती है उसमें आप सा का मतलब समय का पूरा उपयोग किया जाए। सा मतलब समय, समय के उपयोग में लेश मात्र भी कमी ना हो, समय के उपयोग में कमी ना हो। और कमी कब नहीं होगी? जब फा मतलब फल की आशा रखें कि मुझे ऐसा बनना होता है। जब ऐसा बन सोच लेंगे कि ये बनना है, फल की आशा रखेंगे, तभी समय का उपयोग करेंगे। और फिर लाग जब होता है, जब आशा रखेंगे अच्छी, तो फिर लगन लगाने को होना। पूरी लगन लगा दो और लगन के लगाने से भर कुछ नहीं होगा। आखिरी बड़ा काम है, पूरी ताकत झोंक दो, जितनी ताकत आपके पास हो झोंक दो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अतः आपको सफलता प्राप्त करने की जैसे अभी की मतलब छोटे बच्चों को उसमें देखा गया कि इंस्टा पे और जैसे यूट्यूब पे बहुत रील्स देखते हैं, तो इस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और ये समस्या पर आपको बहुत बारीकी से विचार करना पड़ेगा। आपने ये प्रश्न पूछा, ये अकेले आपका प्रश्न नहीं है, ये आज के ज़माने में हर घर का प्रश्न है और हर मेंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको इसको देखने के लिए इसके कारण देखना पड़ेगा कि हम बड़ों का, तो चलो बड़ों का भी बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले खास तौर पर ये कारण देखें कि बच्चों को मोबाइल की लत क्यों लग रही है। तो बच्चों को मोबाइल की लत लगने के पीछे सबसे पहला कारण है कि आप अपनी व्यस्तता का पर्याय उस मोबाइल को समझते हैं। माँ क्या करती है कि जब माँ काम करती है ना और उसको कोई काम करना होता तो बच्चे को मोबाइल टिका देती है और अपना काम शांतिपूर्वक करती है। ये सबसे पहला कारण है। पहले क्या होता था कि पहले जब हम लोग भुट्टो इंदिरा अपने युग की खास, मैं इसलिए क्यों बोला है पंक्तियाँ कि बड़ी खुशी की बात है कि आज जो पुरस्कार मिलने जा रहा है 12 छात्रों को मिलना है, जिसमें 11 छात्राएं, ताली बजाएं जोरदार, 11 छात्राएं कि और धोखे से एक छात्र आ चुका है 10वीं के बाद, बाकी सब लड़कियों ने बाजी मारे। जबकि वो दिन हमें याद आते, जब स्कूल में मैं 75 में आया था, एक आध धोखे से कहीं कहीं बाहर के अधिकारी की लड़की है, बोले स्कूल में कोई लड़की नहीं रहती, उम्रेट की बता रहा हूँ तो नहीं रहती। तो कितना प्रगति है, ये खुशी का बात है, जागरूकता की बात है कि नागरिक स्त्रियों लड़कियों उनमें काफ़ी जागरूकता। इसलिए मैं अब चाहूँगा, क्योंकि हमारा काफ़ी समय हो चुका है और हम अपने हिसाब से फिर भी हमारा काम समय से भी हमसे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं जो हमारे विद्यार्थी पालकों को ज़्यादा समय लगा, क्योंकि हम थोड़े इधर उधर के अपने इंतज़ारों में, बाकी हमारी तैयारी पहले थी। अब हमारे जो छात्र हैं उनको हम कुछ नहीं, आशीर्वाद स्वरूप, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद अच्छा मिले, उसके लिए एक श्रीफल, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और कुछ सम्मान राशि, जो ये प्रसाद के रूप में संप्रभु आशीर्वाद, बजरंगबली के आशीर्वाद के रूप में आपको प्रदान किया जा रहा है। हम अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि और जो कार्यक्रम जिन्होंने यहाँ सेट किया है वो यहाँ आकर तुरंत, जिनका मैं नाम पुकारूँ, उनको यहाँ लाकर समर्पित करें। और
अतः हमारे जो तीन प्रमुख हमारे जो अतिथिगण हैं, तीनों यहाँ पर सामने तीनों खड़े हो जाओ। पहले तीन ही खड़े हो जाए आप, और आप सभी खड़े हो जाए। बाजू में जो भी है मंचासीन है और इसके बाद सर्वप्रथम देखिए गाजन 2 से कुमारी रिया पवार, पिताजी श्री गणेश पवार 10वीं। गाजन 2 से जिन्होंने 455 अंक प्राप्त किया, 91% प्राप्त की। जोरदार आपका अभिनंदन है, आपने मेहनत किया और आगे प्रगति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नहीं, कुमारी योगिता पवार, श्री महेश पवार 10वीं कचराम में छोटा सा गांव। उसके बाद भी इन्होंने 412 अंक प्राप्त कर 82.4% अंक प्राप्त करके जोरदार स्वागत आपका। अरुणज्योति यादव, सुक्कू यादव, श्री सुक्कू यादव जी 10वीं दबा, बहुत छोटा सा गाँव, और वहां से भी इन्होंने काफी प्रयास करके 75.2 377 अंक प्राप्त करके डिस्टिंक्शन मार्क प्राप्त किया और काफी मात्रा में अभी एक लगता नहीं कि 10th क्लास के स्टूडेंट। बहुत बहुत ढेर सारी आपको बधाई। पुनः कुमारी निधि यादव, श्री धर्मलाल यादव 10वीं दबक, बराबर सेम अंक 75.2। अतः इनका भी अभिनंदन और आगे प्रकट करें ज्यादा। उनके अगर जो पालक साथ में रहे आए हो तो वो जरूर आए भाई, उनको बिना कहे। जिनके साथ जो पालक आए उनको साथ में रहना चाहिए, अधिकार है। हाँ ये भी है भाई। हाँ ऐसा आग लगा उनको तो है भाई बराबर। श्री बलदेव पवार जी 10वीं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मोर डोंगरी, इनको देखिए 475 95 मोर डोंगरी में रहेगा 95%। अब ये भैया टीचर है वहाँ, ये भी रह सकते हैं, पालक भी, टीचर और पालक और बालक छात्र तीनों लोग सामने आए। हाँ और ये भी आए भैया, उनके नाना जी भी है भैया, इसलिए चारों लोग यहाँ पर। हाँ उधर उनकी तरफ देखे। हाँ सेकेंडरी स्कूल रिधौरा जिन्होंने 436 अंक 87.2%। बहुत बहुत बधाई और इसी प्रकार और आगे प्रगति करें और आप भी आए साथ में और पुरस्कार संभालें। दसवीं शासकीय कन्या हाई स्कूल उमरेठ जिन्होंने 462 अंक प्राप्त कर 92.4। बहुत बहुत बधाई और भी ज्यादा अंक प्राप्त करें और अधिक आगे बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। कुमारी रश्मि साहू, श्री राम कृपाल साहू 10वीं सनब्राइट कन्वेंट उमरेठ प्राइवेट स्कूल 411 82.2 प्राप्त करें और आगे प्रगति करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन। लकी लड़का जो कम से कम एक तो आया, इसलिए शिवम साहू 10वीं, श्री विजय साहू और ददुआ साहू, सरनेम पिताजी का नाम। इसलिए देखिए बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने 485.6 और पुनः आप स्वागत है और अभिनंदन और आगे प्रगति करें,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। सेकेंडरी स्कूल मोर डोंगरी 465 93%। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी प्रगति 93%। हाँ देखो थोड़ा उधर देखना। हाँ यदुवंशी श्री कैलाश यदुवंशी 12वीं रिधौरा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रिधौरा 454 अंक 90.8% के साथ पुनः बधाई और बहुत अधिक प्रयास करें और अधिक बड़ी सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखना भाई। हाँ बहुत बहुत बधाई और अधिक आगे प्रगति करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन। खुशी की बात, काफी इंतजार किया आपने और इसके लिए पुनः धन्यवाद और सभी की ओर से पुनः आशीर्वाद। हम पुनः आपके मंगल कामना करते हैं। रुद्रावतार बजरंगबली से अनुरोध करते हैं कि और अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। इसी श्रृंखला में अब हमारे बीच में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता श्री मस्कोले जी से अनुरोध करते हैं कि आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय मस्कोले सर। आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदयगण, छात्र छात्राएं, पालक और समिति के कार्यकर्तागण, सबसे पहले तो मैं आदरणीय ML सिंह जी से आग्रह करूंगा कि उनने सबका सम्मान करा दिया लेकिन उनका सम्मान नहीं होगा। मैं गजानन जी और पंचम विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा और आप अभिषेक शर्मा जी से कि वो ML सिंह जी का सम्मान करें। मैं ना जाने कितने लोगों को शिक्षक शिक्षिका बना दिए। ये एक इतिहास उनके जीवन के लिए बहुत अमर रहेगा, क्योंकि उमरेठ में आने के बाद उन्होंने ऐसी दिशा दी है इस क्षेत्र को कि जिसका विकास निरंतर हो रहा है। ऐसे सब ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए सब लोगों को आना चाहिए। हाँ सब लोग करो। हो गया। मंदिर के माध्यम से पूरे क्षेत्र में राम नाम की गंगा बहा दी है, जिसमें सारे लोगों अतिथिगण हैं जो आए हुए हैं। समस्त अतिथिगण कार्यकर्ता और कृपया वो सामने वाले कम से कम सामने वाले रूम में चाय पानी के लिए चाहेंगे। और बच्चों आप बोले धन्यवाद पुनः देते हैं। अब आप ध्यान कर सकते हैं, कुछ पालकों को जितना की जल्दी हो, इसलिए आपने इतना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।